संजीव सर से हम जानेंगे कि कैसे वो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। सोनाली और सिप्रा नस्ल के मुर्गे इनके पास हैं, देसी जो मुर्गे होते हैं, मुर्गियां जो होती हैं वो है। तो कैसे करते हैं वो, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, क्या इनकम होता है, नए लोगों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इनका पहला वीडियो डक फार्मिंग का अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसके जस्ट पहले मैंने अपलोड किया है। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा जो है सो फिर से एक बार प्रणाम। आप लोगों ने मेरा पिछला जो है सो डक का वीडियो देखा होगा। जो है डक के बाद मैं डक को एक मुकाम पर पहुंचाने के बाद मेरे दिमाग में बात यह आई कि क्यों ना कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर काम किया जाए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जो एक नया कंसेप्ट अभी आया है, उसमें क्या है कि आपका राउंड द ईयर कुछ ना कुछ कैश का फ्लो बना रहता है। अगर किसी रीज़न से आपको किसी एक बिजनेस से पैसे नहीं आ रहे हैं और इधर आपको रेकरिंग खर्च है अपने फार्म को चलाने के लिए, तो दूसरा अगर कोई है उसके सपोर्ट में और उससे कुछ कैश का आ जाता है तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है सो किसानों के लिए एक मॉडल फार्म की जो है सो अपने मन में कल्पना की और उसके बाद मैं फिर ये देसी मुर्गी की तरफ आया। हेल्थ के प्रति मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, हालांकि मैं कंप्लीट वेजिटेरियन हूँ, है ना, लेकिन फिर भी हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से मैंने देखा कि अब खास करके ये कोरोना काल के बाद लोग इम्यूनिटी और हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हुए, तो देसी और शुद्ध चीज़ की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ा है। तो इसको लेते हुए मैंने एक डेवलप किया कि सब कुछ देसीला के कंसेप्ट पर मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें मुर्गी भी मैंने जो है देसी मुर्गी जो है वो मैंने स्टार्ट की। और पहले सोनाली ब्रीड में लेकर के आया, सोनाली से मैंने किया और उसके बाद सिप्रा हमको मिला तो मैंने सिप्रा पर भी काम किया। और उसमें अब वही इसी स्टेज में हूँ कि अपने जो फार्म के अंडे आ रहे हैं डक की तरह, तो उन मुर्गी के अंडों का भी मैं जो है अपने यहाँ अपने इंक्यूबेटर में, जो मेरा होममेड लो कॉस्ट इंक्यूबेटर है, उसमें मैं उनको हेज करा करके और चूजे जो है सो अपना निकालता हूँ और उनको जो है सो ब्रूडिंग वगैरह करके फिर वही है कि जो छोटे फार्मर इंटरेस्टेड होते हैं उनको मैं। और मैंने पाया है कि देसी मुर्गी का भी बड़ा अच्छा मार्केट जो है सो बन रहा है। बहुत लोग जो है सो देसी मुर्गी के लिए इंटरेस्टेड हैं। असल में डक के लिए तो मैंने बताया ही था आपको कि नया है बिहार के लिए जो है सो, लेकिन मुर्गी पालन लोग पहले से कर रहे हैं। बॉयलर मुर्गी कर रहे थे, लेकिन बॉयलर मुर्गी के तरफ से अब लोगों का रुझान हटा है। उस हटने का कारण भी क्या है कि वहाँ वो लोग कॉरपोरेट्स के जो है सो शिकंजे में आते हैं। जैसे उसके रेट्स जो हैं वो विंकिस जो कॉरपोरेट कंपनी है वो तय करती है, और उसके चिक के रेट्स भी जो 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही लोग तय करते हैं। उनके मीट का रेट भी वही लोग तय करते हैं। तो इसकी वजह से फार्मर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है और वो केवल एक जो है उन कंपनियों का बंधुआ मजदूर बन करके रह जाता है। तो एक अगर हैंडसम प्रॉफिट की आप बात करें तो वो फार्मर को उसमें दिक्कत होती है। और बॉयलर चिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेडिसिनल नीड की ज़रूरत होती है और बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। उनकी इम्यूनिटी भी ये देसी चिकन की तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इस वजह से मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी हाई है और रेट्स चूँकि दूसरे के कंट्रोल में है तो उसमें उनकी आमदनी भी लिमिटेड। जितने भी बॉयलर वाले हैं उन्होंने कंप्लेन किया कि लगभग लॉस में है, कोई हैंडसम हमको इनकम नहीं है। देसी में और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है? कितने मुर्गे आपके पास सोनाली और सिप्रा के? सोनाली और सिप्रा के तो सर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ट्रांजिट है। फ्लॉक वाइज जो है सो डेवलप होते हैं और डे टू डे काउंटर सेल से भी जो है सो लोग ले जाते रहते हैं, तो इसलिए आते जाते रहते हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास करीब 2000 के आसपास जो है सोनाली
बर्ड्स हैं और सिप्रा के भी जो है सो करीब 650 बर्ड हैं मेरे फार्म पर अभी, लेकिन ये संख्या बढ़ती घटती रहती है। सर कितने बर्ड से आपने शुरू किया था ये? सोनाली का मैंने पहला फ्लॉक जो है वो 500 मैंने लिया था और वहां से उनको मैंने जो है सो बड़ा किया, बाद में अपने अंडों के लिए मैंने रख लिया। वही बात है कि 20% मेल इसमें भी रखे जाते हैं, तो 20% मेल रख करके मैंने फीमेल सारी अपने पास रख ली और जिससे अंडों का उत्पादन हुआ और उसको मैं जो है सो हेज करके फिर चूजे बनाने लगा। और कुछ चूजे जो लोग अपना ले जाते हैं वो ठीक है, और जो बच जाता है वो मतलब अपने फार्म पर रख लेते हैं। सर कितना % का प्रॉफिट लॉस का इसमें हो जाता है? इसमें प्रॉफिट लॉस की अगर आप बात देखें तो 3 से 3.5 महीने में जो है आपकी बर्ड लगभग 1 से 1.25 किलो के आसपास आ जाती है जी। अच्छा, अब ये है कि चिक जो है तो 40 से 45 रुपए के आसपास का चिक मिल जाता है, और ये 3 महीने में जो है तो ये लगभग 100 के आसपास 5% 10 प्लस माइनस मान लें, उसका फीड जो है तो ये खा जाती है। कंपनी फीड की मैं बात कर रहा हूँ, होममेड फीड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन होता है। तो 105, 110, 115, 90 जितना अच्छा आपका फूड मैनेजमेंट है उस हिसाब से ये फूड खा जाती है। 1 से 1.25 किलो के बीच में जो है सो इनका वेट हो जाता है। अब काउंटर सेल अगर आपका है, फार्म से बिक्री हो जाती है, तो हम इनको 350 रुपए केजी खूब आराम से बेच लेते हैं। लोग मतलब आराम से ले जाते हैं और फिर रिपीट ऑर्डर के लिए आते हैं। और नहीं, अगर पूरा का पूरा फ्लॉक आप एक साथ बेचना चाहें, कुंटल में बेचना चाहें, कुंटल 1.5 कुंटल में बेचना चाहें, तो आपको 240 रुपए से 280 रुपए के पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 110-15 फीट का खर्च हो गया, 40 वो हो गया, 150 रुपए जो है सो आपका 160 रुपए खर्च होता है, और मिनिमम रेट भी डालेंगे तो 240 रुपए जो है, तो 80 से 90 रुपए आपको पर बर्ड जो है सो बच जाते हैं 3 महीने में। 3 से 3 महीने 3 महीने में। और अंडे जो दिए जो अलग? अच्छा, उसके बाद अब अगर जो फीमेल को आप चाहिए तो अपने पास रख लीजिए। 5 महीने से वो एग ले करने लग जाती हैं, तो साल में लगभग 180 से 200 अंडे जो है एक देसी मुर्गी जो है देती है इसकी। तो वो अंडे जो है सो आप आराम से 8 से 10 रुपए के बीच में जो है होलसेल के मार्केट में निकल जाते हैं। जाड़े में तो और भी हैंडसम रेट मिल जाता है, 12, 13, 15 इस तरीके के रेट भी आपको आराम से मिल जाता है। मार्केट यहीं पे आता है या फिर आपको जाना पड़ता है? नहीं, एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा आप शुरू में जैसे ही फार्म खोलेंगे कुछ तो काउंटर सेल हो जाता है, और उसके बाद या तो आप थोड़ा मार्केटिंग कर लें, है ना, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके पास केवल ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कि आपके पास है, अंडे हैं या वो हैं, उनके फोन्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी भी मेरी स्थिति तो ये है कि मैं डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, चिक्स के भी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और अंडों के डिमांड को भी पूरा नहीं कर। सर नए लोग अगर इस चीज को करना चाहें तो उन्हें क्या आपके तरफ से मदद मिलेगी, और क्या कहना चाहेंगे, कितने में शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर वही बात है, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स मैंने उनको बता दिया। अब वो अपने कैपेसिटी के अनुसार जो है सो बर्ड्स को रखें। बर्ड्स को छोटे क्वांटिटी में अगर है तो चिक्स में मैं उनकी मदद कर दूंगा। टेक्निकल जानकारी के बारे में वो निश्चिंत रहें, वो सारी चीज़ें मैं उनको मैनेज कर दूंगा, और जो भी जानकारी वो हमसे चाहेंगे वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। मेरे दर्शकों को फिर से मेरा एक बार प्रणाम, है ना। एक मैं निवेदन जरूर करूंगा, मेरे इस वीडियो पे अपने कमेंट्स को बेहिचक शेयर करेंगे। कुछ अच्छाई होगी तो उसको नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कमी होगी तो जरूर बताएंगे, ताकि हम अपने आप में फर्दर और इम्प्रूवमेंट ला सकें, हमको वहां पे वो मदद करें। तो सिंपल सी बात है, आप
फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो डक फार्मिंग करें या पोल्ट्री फार्म करें। डिमांड है इसका, लोगों का रुझान, सर ने जैसा बताया कि सही में लोगों का रुझान अब नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि बहुत देख लिया उन्होंने कृत्रिम चीज़ों को का उपयोग करके और उसका क्या असर होता है वो सभी लोग जानते हैं। तो नेचुरल चीज़ों का डिमांड है और वो डिमांड की पूर्ति भी नहीं हो रही है। अगर आप किसी भी तरह का हेल्प लेना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो फ़ोन नंबर मैंने शुरू में, अंत में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सर का। आप इनसे बेझिझक बात कर सकते हैं, इनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये आपको सही दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन, वो भी उम्र के इस पड़ाव में, अगर इस चीज़ को कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिट है तभी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अमल में लाइए। अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस कम पैसे में, तो आप एक बार शुरू कीजिए। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर और रोजगार का अपडेट आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत।